छोटे शेयर ऊंची छलांग। और हमें काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल ऑलरेडी मिल चुके हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों से कि फटाफट से अपने सवाल भेजना शुरू कर दें और तेज़ी के साथ, क्योंकि अंशुल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रज्ञा यादव जी का सवाल है, शिवालिक बायोमेटल 633 रुपये पर लिए हुए हैं, फंडामेंटल अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, एवरेज कर लूँ क्या? सर पूछ रही हैं। शिवालिक बायोमेटल SPCL। सर डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है। देखिए मेरी लिस्ट में जरूर आया था, इसलिए आया था कि बीच में 11 अप्रैल को जब ये चला था तो 390% वॉल्यूम राइज था, इसलिए प्राइमरी जो स्कैनिंग की लिस्ट होती है, 3x ऑफ एवरेज वॉल्यूम, जो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम जिसको मानते हैं, उस लिस्ट में आया जरूर था। 3 हफ्ते की कंटिन्यूअस अपमूव है। वीकली पे 10 और 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन है और लास्ट वीक का लो तोड़ रहा है। फिलहाल के लिए तो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, लेकिन अगर इस हफ्ते या अगले हफ्ते मिला के 475 निकालता है तब थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होते हुए दिखेगा। इनिशियल स्ट्रक्चर चेंज का लेवल 468 था, वहीं पे टच किया, रिवर्स किया, अब 475 492 की जोन है। ये अगर निकल जाती है तो स्टॉक में बढ़िया अपमूव बनना स्टार्ट होगा, फिर करीब करीब टारगेट 598 का बनेगा। फिलहाल अवॉइड करना है, 475 492 की जोन निकलने के बाद बाई करेंगे, एकदम सेफ बाई होगा। ठीक है। अगला सवाल है HBL इंजीनियरिंग पर। सर इंडियन के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इन्होंने 522 के भाव के कुछ शेयर लिए हुए हैं, होल्ड करें या सेल? 532 मिल जाएगा सर। 532 पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। अगर 532 के ऊपर निकला तो फिर ये स्टॉक 587 रुपए तक जा सकता है। 587 के ऊपर 627 का भी टारगेट बनेगा, लेकिन दोनों टारगेट करने के लिए पहले 532 के ऊपर टिकना होगा। प्रोबेबिलिटी टिकने की थोड़ी सी ज्यादा इसलिए है कि जो बेस स्टार्ट हुआ था ये मिड मार्च से, स्टार्टिंग पहली ही कैंडल 800% वॉल्यूम राइज था और फॉलो थ्रू कैंडल में 1135% वॉल्यूम राइज था। तो ये वॉल्यूम नॉर्मली रिटेल नहीं क्रिएट कर पाता है, यानी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन ने स्टेप इन किया है, बट स्ट्रक्चरली 532 निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है। रिलायंस में नई एंट्री कर सकते हैं क्या? सुवर्णा कोलेज ही पूछ रहे हैं। सर 22 साल की सलाह तो नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इमीडिएटली अगेन जो डिस्कस हुआ था कि 1328 के ऊपर 1533 तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। एक एरिया ऑफ रिएक्शन 1449 पे है, वहां पे मैं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूं अगर वहां से सेलिंग दिखी तो। नहीं दिखी तो 1533 तक का पूरा प्ले मैं करूंगा। अब यहां से अगर मुझे फ्रेश लेना होता तो मैं नहीं लेता, क्योंकि 10 20 50 डे मूविंग एवरेज से काफी दूर है। हालांकि मोमेंटम है और मोमेंटम ऐसा लग रहा है कि 1449 के पहले नहीं रुकेगा, बट रिस्क टू रिवॉर्ड अब यहाँ से फ्रेश एंट्री के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं तो फ्रेश एंट्री में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे भी लार्ज कैप स्टॉक्स हमेशा डीप डिस्काउंट में लेना चाहिए, जैसे कि 1200 के आसपास रिलायंस जब मिल रहा था, तो अभी तो फ्रेश एंट्री मैं तो नहीं करता। ठीक है। जगदीश माली जी सवाल पूछ रहे हैं, पावर ग्रिड इनकी इसमें राय पूछ रहे हैं सर, क्या करना है? पावर ग्रिड सर एक रेंज में है, रेंज के एक कप नैंडल ब्रेकआउट भी था, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट रीटेस्ट हो रहा है, बट जिस जोन में ये पैटर्न है बहुत अच्छा जोन नहीं है। यहाँ से अगर लेना है तो पहले बुलिश एविडेंस का वेट कीजिए, कोई बड़ी ब्रेकआउट बार बने तब लीजिए, और अगर है तो फाइनल स्टॉप लॉस आपका 290 है, क्योंकि 290 टूटने के बाद ये स्टॉक अपना डाउन ट्रेंड वापस पकड़ लेगा। फिलहाल भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ तो नहीं है, बट जब तक 290 295 की जोन होल्ड है, एक बार धीरे धीरे करके एकदम थकी हुई मूव लेके 332 रुपए तक आने की संभावना है। जी। आज जो लोग अदानी ग्रीन्स पर सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हम थोड़ा अदानी ग्रीन को विस्तार में बात करेंगे आज स्टॉक एक्सरे में, तो आप अभी थोड़ा होल्ड करें। बालकृष्ण कपूर जी हैं, इनका सवाल था। सर इसको डिटेल में आंसर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत कुमार झा साहब पूछे हैं, IOCL में प्रॉफिट बुक कर लूं क्या? सर 143 आ गया, चल गया है, सुस्त शेयर था, 130-32 पर लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। आप कॉन्फिडेंट थे, स्ट्रीट कॉन्फिडेंट नहीं थी कि इनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आ गए। अब क्या करें, प्रॉफिट बुक करें? तो देखिए परसों भी जब मार्केट क्लोज हुआ था तो एवरेज वॉल्यूम 14 मिलियन था, उसके सामने 40 मिलियन का वॉल्यूम था। ये प्रीकर्सर टू ब्रेकआउट था, आज ब्रेकआउट आया है। अभी भी वॉल्यूम अगर देखें आप, 11 ही बजा है, 2 घंटा 2 घंटे ही हुआ है ट्रेडिंग को। 14 मिलियन के एवरेज वॉल्यूम के सामने 30 मिलियन हो चुका है, तो प्रोबेबली क्लोज होते होते आज भी 40 42 मिलियन हो जाएगा। हाई वॉल्यूम है, हालांकि रेजिस्टेंस 145 का बड़ा है।
145 के पास पील ऑफ करना चाहिए 50% पोजीशन, बाकी 50% पोजीशन 149 पे निकलना चाहिए। 149 के बाद जब नया स्ट्रक्चर बनेगा तो फिर लॉन्ग प्ले देखेंगे। फिलहाल जो नीचे में 130 के आसपास से लिए हैं, 145 और 149, ये दो लेवल पे बुक करना चाहिए। ठीक है। हर्षित चौहान जी पूछ रहे हैं सर, पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक 386 रुपये की बाइंग है, इसके भी रिजल्ट्स आए थे सर। इन्होंने चूंकि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं दिए कंपनी ने, तो ये काउंटर की पिटाई भी हो गई थी रिजल्ट डे पर। अब क्या ये स्टॉक वापस 320 और 280 के लेवल को टच करेगा और ये एवरेज करना चाहते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड? क्या ये सही तकनीक रहेगी इनकी कि ये एवरेज करें नीचे आने पर? सर 400 रुपये मिले तो इस स्टॉक को बेच के गंगा नहा लीजिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट बेरिश फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। सेकंड लोअर हाई की फॉर्मेशन है। यहां से अगर स्टॉक पुल बैक लेने के बाद जब भी 350 340 की जोन तोड़ेगा, बहुत तेजी से 255 रुपये आते हुए दिख रहा है। तो पुल बैक कहीं भी 395 400 की जोन मिलती है तो या तो दोबारा सवाल पूछ लें या एग्जिट कर लें। ठीक है। नागराज जी पूछते हैं सर, ईपैक ड्यूरेबल, इनका अब एक ही काउंटर रहता है 490 पर, क्या करना है सर? 361 के नीचे सस्टेन कर रहा है सर, 286 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है। नितिन देशवाल जी पूछ रहे हैं कि सर कोई शेयर बता दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, फ्रेश एंट्री करना चाहता हूं। सर फ्रेश एंट्री के लिहाज से आप देखिए, परसों के सेशन में बहुत सारे थे, जैसे हिंडाल्को हमने सजेस्ट किया था, आज बढ़ते बढ़ते 23-24 रुपए बढ़ गया था। आईओसीएल हमने अगेन डिस्कस किया था कि हाई वॉल्यूम पे क्लोजिंग हो रही है, ब्रेकआउट आएगा। अदानी ग्रीन भी तब बताया था कि 880-900 की जोन में बाई करके चलिए, आज 920-25 कुछ का हाई बन गया है। तो अब भी आज के सेशन में यहाँ पे फ्रेश एंट्री मेरे को बहुत ज्यादा किसी में नहीं दिख रही है। एक ऑटो स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स थोड़े से ठीक लग रहे हैं। इन्फोसिस भी लेकिन 1522 का अपना बाउंस बैक का टारगेट था, वो भी टारगेट कंप्लीट हो गया। मारुति परसों के सेशन में अपने डिस्कस किया था कि 12,600 जाएगा, वो भी आ गया। तो आज के सेशन में बहुत सारे टारगेट सेट हो रहे हैं, फ्रेश बाई मेरे को किसी में अभी दिख नहीं रही है। ठीक है। प्रिया जी पूछ रही हैं सर, इन्फोसिस और जिंदल स्टील के कुछ लेवल्स बता दीजिए। तो इन्फोसिस में 1522 का लेवल था, बाउंस बैक का वो आ चुका है। 1522 अगर निकलता है तो एक गैप जोन है जहां से रिएक्ट कर सकता है प्रॉफिट बुकिंग में 1560 के आसपास। बट 1522 निकला तो 1580, 1560, 1580 की जोन खुल जाएगी। वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज, गैप, सारी चीजें हैं, तो पूरी रेंज पकड़ लीजिए। 1560 1585 इस रेंज में आ सकता है। ठीक है। एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं शंकर जी, ये पूछ रहे हैं, पहले तो प्रणाम शंकर जी, शंकर सिंह जी हैं। अदानी पावर और अदानी ग्रीन के कमज़ोर नतीजे के बाद भी अंशुल सर के वही पहले वाले टारगेट रहेंगे या ख़राब रिजल्ट्स के बाद यहाँ से गिरेंगे? पहले तो मैं बता दूं शंकर जी, ये जो अदानी ग्रीन के रिजल्ट्स हैं, जो देखने में आपको उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं लगी थी, उसमें करीब 160 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शनल आइटम था जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम दिखा था। लेकिन अगर उस आइटम को हटा दो तो प्रॉफिट ठीक था। लेकिन अदानी ग्रीन को हम विस्तार में, मैंने पहले ही बताया कि हम अच्छे से बात करने वाले हैं आज अंशुल भाई के साथ, तो अदानी ग्रीन को भी होल्ड पे रख डालते हैं सवाल को। अदानी पावर पे मैं बात करूंगा। अंशुल भाई, कैसा लग रहा है अदानी पावर आपको? सर अदानी पावर में 587 के टारगेट कंप्लीट हुए हैं, वहां से प्रॉफिट बुकिंग करा दी है। अब ऑन द डिप्स कहीं भी बुलिश एविडेंस जैसे ही मिलेगा, हालांकि बाइंग रेंज में आ गया है लेकिन बुलिश एविडेंस मिसिंग है, एक बुलिश एविडेंस जैसे ही मिलेगा वापस से बाई करेंगे। नेक्स्ट लेग में जब भी 587 598 तोड़ेगा, 681 का टारगेट खुलेगा। तो मेरे को चार्ट पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। एक बुलिश एविडेंस की जरूरत है, एंट्री कर लेंगे। ठीक है। एक सुपर चैट पर सवाल मिला है सुहेल कालीवाला जी का, ये पूछ रहे हैं सर, इस जियोपॉलिटिकल टेंशन में मेरे जो 3-4 शेयर है वो बता दीजिए। वेल्सपन कॉर्प 880 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने, इसमें क्या करें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए एक आध और हफ्ता, मतलब यहाँ से 8-10 दिन पकड़ लीजिए। अगर 824 रुपये नहीं निकलता है वेलकॉर्प, तो इसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ब्रेकआउट अच्छा था, 7 अप्रैल वाली डाउन मूव में फेल किया, रिक्लेम नहीं कर पा रहा है। तो अगर और 5-7 दिन 8 दिन नहीं कर पाया तो लिक्विडेशन स्टार्ट होगी, फिर 668 तक आ जाएगा। तो अभी फिलहाल होल्ड कीजिए, 5 से 8 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 10 डेज। अगर 824 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तो एग्जिट करना है। ठीक है। और वेदांता इन्होंने 440 के लिए हैं सर, इसमें क्या करें?
वेदांता देखिए 380 में एवरेज के लिए बोला था कि जिसके पास भी ऊपर का एवरेज कर लीजिए। 417 पहला टारगेट था, कंप्लीट हो गया है, उसी पे साइडवेज चल रहा है। जब भी स्ट्रेंथ लौटेगी, 421 पे 50 डे मूविंग एवरेज है, वो थोड़ा सा अटका रहा है, तो 420 421 जब भी निकलेगा, अगला टारगेट 460 रुपए 80 पैसा है, तो वेदांता भी बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। जी, अल्ट्राटेक सीमेंट सर 12,000 के लिए हुए इन्होंने, इस पर क्या व्यू रहेगा? देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट ब्रेकआउट था 12,000 के आसपास, लेकिन उस दिन इसलिए हम बाई नहीं रिकमेंड कर रहे थे क्योंकि रिजल्ट सर पे खड़ा था। रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए, जिसकी वजह से हाई को स्वीप करते हुए नीचे आया है। अब यहाँ से बहुत बड़ी डाउनसाइड तो नहीं दिख रही है क्योंकि इस स्वीप में वॉल्यूम नहीं है, बट नई अपसाइड के लिए 12,000 12,200 इस रेंज को निकालना बहुत जरूरी है। जब भी इस रेंज के ऊपर निकले आप बिल्कुल बाई करके चल सकते हैं। ऊपर 14,000 और 15,000 तक के टारगेट मिलेंगे। इस जंक्चर पे इसके साथ मिस एडवेंचर करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये स्वीप एक्चुअल में स्वीप ही रहा तो फिर लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट होगा। 11,000 और 10,462 दो टारगेट ओपन होंगे, तो इफ एंड बट बहुत ज्यादा है। मेरे को ब्रेक लेवल पे किसी एक साइड एविडेंस आ जाने दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है मोहित जी का। ये पूछ रहे हैं सर, ज्योति स्ट्रक्चर्स में क्या करें? ज्योति स्ट्रक्चर 1648 तक दिख रहा है सर आते हुए। अगर वहां पे सपोर्ट लिया तो फिर ऊपर में 22 और 25 तक के टारगेट खुल सकते हैं, बट फिलहाल तो 1648 दिख रहा है। ठीक है, फेडरल बैंक पर सर सवाल आया है, 4% आज नीचे है शेयर अजाज हराना जी का। इन्होंने 193 रुपये की बाइंग की है और रिजल्ट्स में देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 8% बढ़ी है, नेट प्रॉफिट करीब 14% बढ़ा है, मार्जिन्स भी ठीक हैं, स्टेबल रहे हैं, एनपीएस घटे हैं, फिर भी ये काउंटर टूट गया है। इसकी वजह देखनी पड़ेगी, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से किसी वजह से कोई डाउनग्रेड तो नहीं आया, लेकिन काउंटर नीचे है। अंशुल भाई कैसा लग रहा है ऑन चार्ट्स? देखिए सर, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बन गया। ये ऑल टाइम हाई से अभी भी बहुत नीचे है, लगभग 15-17% नीचे है। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ मिसिंग थी और बैंक निफ्टी के करेक्शन में ये वीकर काउंटर ज्यादा पिटेंगे, तो नीचे में करीब 183 रुपए आ सकता है। 189 पे सॉरी 187 पे पहला सपोर्ट है, लग नहीं रहा वो होल्ड होगा। अगला सपोर्ट हल्का सा 181 पे है, बट अगर ये 189 187 की जोन तोड़ता है तो फिर नीचे सीधा 172 रुपए दिखेगा। ये सारे स्टॉक्स जो बैंकिंग के हैं, अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर मेजर्स, ये सारे स्टॉक्स में रिलेटिव वीकनेस बहुत ज्यादा है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में। ठीक है, तो पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी ये तो खैर प्राइवेट है, इसमें तो पीएसयू वाला फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ फेडरल बैंक पर थोड़ा सा प्रेशर तो देखने के लिए मिला है ऑफ कोर्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अगला सवाल मिला है यहाँ पर, आई वुड रिक्वेस्ट कि ये कुछ एक सवाल जो पीसीबीएल वाले हैं, हर्षित चौहान जी आपका सवाल ले लिया है तो सर अब आप कृपया बार बार ना लें। एक सुपर चैट और आई है नरेश कुमार जी की, यहाँ पर कोल इंडिया पर पूछ रहे हैं सर 1 साल के लिए एंट्री करें क्या? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, कतई नहीं। कोल इंडिया में रेंज है 356 421। मोस्ट लाइकली ये रेंज नीचे साइड टूटेगी, ना भी टूटे तो रेंज की अपर साइड में ब्रेकआउट आते हुए नहीं दिख रहा है, तो रेंज के लोअर एंड पे रेंज प्लेयर लॉन्ग कर सकते हैं, रेंज के अपर एंड के लिए। बट जिस आपका स्ट्रक्चर बना है, मोस्ट लाइकली रेंज का लोअर एंड 356 टूटेगा। जी, और नालको और वेदांता में से कोई एंट्री लेवल बनता क्या अंशुल भाई? वेदांता कंसोलिडेशन में सर 421 निकलते ही 460 की रैली बन जाएगी। प्रीएम्प्टिव लेना यहीं ले लीजिए, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी जगह छोड़िएगा कि अगर गलती से 380 मिला तो एवरेज करने लायक रहे, बट वेदांता प्रीएम्प्टिव ले सकते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम भी ठीक लग रहा है, 170 172 तक जा सकता है, वहां पे 50 डे मूविंग एवरेज है। बट बड़ी मूव अगर आपको चाहिए तो आपको वेदांता हिंडाल्को इन्हीं में रहना पड़ेगा। ठीक है, एक और सवाल हमें मिला है स्वतंत्र मिश्रा जी का, जीआरएम ओवरसीज 310 रुपये के लिए हैं सर, क्या टारगेट रखें? सर टारगेट कंप्लीट करके वीकली डबल मतलब जो ट्वीजर टॉप थे उसको स्वीप करके नीचे आ रहा है। हालांकि जब तक 305 300 की रेंज प्रोटेक्टेड है, बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आना चाहिए, बट समहाउ चार्ट देखते हुए लग रहा है कि एक बार 289 280 के लेवल ये टेस्ट कर सकता है। अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए।
नीचे में 280 के अराउंड वापस से सवाल पूछना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। JSW एनर्जी पर 486 रुपये के लिए हुए आसिफ पटेल जी ने, इसमें क्या करें सर? अभी कुछ नहीं करना है सर, अभी एक रेंज में चल रहा है, नीचे 460 के आसपास, ऊपर 527-50। मोस्ट लाइकली ये पूरा रिजल्ट और इन सब का जब प्रेशर निकल जाएगा, थोड़ा सा मार्केट भी स्टेबल हो जाएगा, अभी वोलेटिलिटी एक्सट्रीम है, इसके बाद जब ये 527 का लेवल निकालेगा तो 635 तक का टारगेट आराम से मिलेगा। तो वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, बुलिश वाली वॉच लिस्ट में। बट इन्वॉल्व कब होना है? 527 रुपए 50 पैसा प्रिसाइज लेवल है, आप उसमें ₹2.5 बफर जोड़ लीजिए। 530 रुपए निकलने के बाद लॉन्ग करेंगे तो फटाफट में 635 तक का मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है। ममता सिंह जी का सुपर चैट पर क्वेश्चन मिला है सर, विजया डायग्नोस्टिक एंड न्यूजन सॉफ्टवेयर, इन दोनों पर गाइड कर दीजिए। सर न्यूजन में तो पहले देखिए रिवर्सल आया है लोअर लेवल से, और 3043% वॉल्यूम राइज था। 7 लाख का एवरेज वॉल्यूम है, उस दिन वॉल्यूम 13 मिलियन था। आज के सेशन में अभी तक ये 11:23 हुआ है, 2 घंटा हुआ है ट्रेडिंग को, और 321% वॉल्यूम राइज है। तो मोस्ट लाइकली ये काउंटर एक अच्छी रनअप दे सकता है, जिसका पहला टारगेट 1176 रहेगा, और इस बार ऐसा लग रहा है कि 1176 निकाल देगा काउंटर, और थोड़ा सा अपनी रैली को एक्सटेंड करेगा। प्रोबेबली ये 1269.9 1270 तक। तो यहाँ से 1176 जा रहा है, 1176 अगर निकल गया, उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो 1270 तक का टारगेट आपका न्यूजन में आराम से खुल जाएगा। दूसरा स्टॉक का इनका विजया डायग्नोस्टिक। सर वीकली चार्ट पे एक्सट्रीमली साइडवेज है, हालांकि 729 का लेवल अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है नीचे में, बट ऊपर में 1140 के अराउंड वीक्स बहुत बनी हुई है। थोड़ा सा डाइजेस्ट और करेगा, वीकली चार्ट पे है तो करीब 15-17 बार लगनी चाहिए, 15 बार या 16 बार में भी 4 महीना निकल जाएगा। तो इतना अगर पेशेंस है तो होल्ड कर सकते हैं। इवेंचुअली काउंटर 1400 रुपए जाते हुए दिख रहा है, बट इमीडिएट बाइंग का कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, ये कंसोलिडेशन में। ठीक है। अब हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं, दीपक नागर जी जुड़े हैं। दीपक जी गुड मॉर्निंग सर, काफ़ी दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है सर, क्या हो गया, सब ठीक? नहीं सर, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, लॉजिस्टिक पे सब मेरे ही शो में पूछा था, इसी वाले शो में? मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ हाँ, अच्छा चलिए, कोई बात हुई थी एजिक लॉजिस्टिक के लिए। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं उसके बाद सर। मैंने गार्डन जो प्रॉफिट ही बुक कर लिया है, करीब 1.25 लाख रुपए का। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। तो अभी क्या सवाल है सर? रिकमेंडेशन पे अभी सर मेरा कैफिन टैक है, मेरे पास 100 शेयर है। कौन सी कंपनी सर? कैफिन टैक। अच्छा, कैफिन टैक जी 1276 की बाइंग है, 100 शेयर है। अच्छा ठीक है। तो इसको कितना रख सकते हो सर? नहीं रखने को तो सब, मैं तो प्रॉफिट में बेचता हूँ, लॉस में सेल नहीं करता, लेकिन मैं एवरेज का नहीं पूछ रहा था, एवरेज कर सकते हैं क्या? ठीक है अंशुल भाई, क्या लग रहा है कैफिन टेक में यहाँ एवरेज करना चाहिए या नीचे कोई लेवल्स हों, और क्या रणनीति रखनी चाहिए? सर एवरेज करना है तो 1099 पे कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको 1040 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 1040 निकलने के बाद स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। जब तक 1040 होल्ड है, आप मानिए कि 1355, 1357, 1369 ये जोन आ सकती है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे ऑल टाइम फेवरेट दर्शक हैं साईं प्रवीण जी, डेली सुपर चैट पर सवाल पूछते हैं। JSW इंफ्रा पूछ रहे हैं कि गुड टू एंटर, इसमें एंट्री लेवल ले सकते हैं क्या सर? सब ओवरहैंग निकल चुके हैं सर, रिजल्ट वाले, तो अब यहाँ पे लेना चाहिए। मोमेंटम थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे बने, बट 360 रुपए 35 पैसे का टारगेट दिख रहा है, जो ऑल टाइम हाई है। उमेश सैनी जी बोल रहे हैं, विवेक सर, अंशुल सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू, थैंक यू सैनी साहब। एंड इनके पास गार्डन रीच के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 2000 के रेट पर, और कुछ शेयर कोचिन शिपयार्ड के 2400 के रेट पर पड़े हुए हैं, इनसे कब निकलना है प्लीज़ बताएं। देखिए कोचिन शिपयार्ड अपने रेजिस्टेंस जोन पे 1628, प्रोबेबली 2-4 दिन इसमें देना चाहिए। अगर ये वापस से 1628 1650 निकाल गया तो और 250-300 रुपए आपको दे सकता है। GRSC में गार्डन रीच में ब्रेकआउट है 17 सॉरी
हाँ 1870 का, और बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट है, 790% वॉल्यूम राइज है। एक बार के लिए काउंटर में अगला जो स्विंग हाई वीकली पे बनता है वो है समवेयर अराउंड 1980 2000 की रेंज में, तो 1980 के आसपास दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं एंजल वन पर सवाल पूछे हैं विनय कुमार जी, इन्होंने 2926 रुपये की बाइंग की है सर। सर मिलेगा इनको ये रेट हाल फिलहाल में? सर मिल सकता है अगर ये स्टॉक 2200 का लेवल प्रोटेक्ट करता रहा, जिस हिसाब से कर रहा है, लग भी रहा है कि कर सकता है, क्योंकि 2-3 बार 4 बार इसमें किया भी है। तो यहां से अगर 2200 का लेवल प्रोटेक्ट हो जाता है, अभी तो फिलहाल हो ही रहा है, और प्रोटेक्ट होता है, तो पहली इनको अपसाइड मिलेगी 2500 रुपए तक। 2500 का ब्रेकआउट मिलता है तो पूरा कपन बीसीपी का ब्रेकआउट हो जाएगा, तब इनका जो टारगेट खुलेगा वो खुलेगा वीकली स्विंग हाई 3014 का। तो अभी कुछ भी नहीं करना है, शांति से होल्ड कीजिए। 2500 निकलता है तो फिर एवरेज कीजिएगा, 3014 पे पूरी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं पूर्णिमा मिश्रा जी, ये पूछ रही हैं सर पीएफसी और सीडीएसएल एवरेज कब करना है? पीएफसी में तो कोई भी ट्रेंड नहीं दिख रहा है, बल्कि डाउन ट्रेंड ज्यादा दिख रहा है, 354 रुपए आते हुए दिख रहा है। पीएफसी कंप्लीटली अवॉइड है इसके लिए, एवरेज के लिए। सीडीएसएल में 1085 से जो हम बाउंस बैक की बात कर रहे थे 1344 तक की, वहां पे आ गया है। अब यहाँ पे साइडवेज है, अगर 1350 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये पूरी फॉल का 50% 1516 तक जाएगा। फिलहाल 1350 के ऊपर क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है पुल बैक को एक्सटेंड करने के लिए, तो अभी अवॉइड कीजिए। 1350 निकलता है तो जरूर बाई कर सकते हैं। ठीक है, इरिडा में क्या करें? आशीष जी पूछ रहे हैं, एंट्री कर सकते हैं क्या? बिल्कुल एंट्री करना चाहिए सर। यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ ले लीजिए, 154 मिलता है तो पूरी तरीके से लॉन्ग कर लीजिए, या फिर ऊपर में 187 निकलता है तो भी पूरी तरीके से लॉन्ग कर लीजिए। तीनों केस में टारगेट 208.90 रुपए दिख रहा है। ठीक है, मुख्तार खान जी पूछ रहे हैं सर सुजलॉन में बताएं क्या करें? सुजलॉन सर 50 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रिपल बॉटम बना के चला है, फिलहाल 50 डे मूविंग एवरेज पे रेस्ट कर रहा है। यहाँ से अगर मोमेंटम बना, जो कि दिख भी रहा है कि बन सकता है, बट केवल वॉल्यूम थोड़े से मिसिंग है, इसलिए मेरे को डाउट है। बट जिस आपका प्राइस एक्शन है, एक बार के लिए 65 रुपए 60 पैसे तक का तो टारगेट बनना चाहिए। उस जोन में बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां आने पे दोबारा सवाल पूछ सकते हैं।